हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस कोर्स के बारे में इंट्रो देने जा रहा हूँ, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स। वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स को हमने डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने उसको आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाते हैं, उसके बाद वेबसाइट के बैक एंड की तरफ भी जाएँगे, लेकिन फ्रंट एंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी बिगिनर है उसको हमारे चैनल पे अगर वो आया है तो उसे चाहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आने वाली जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक हो गया? तो चलें हम बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपने टास्क से ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है इंट्रो की, जिससे आपको साथ-साथ में चीज़ें थ्योरेटिकल भी बताता जाऊँगा ताकि आपको समझ आए चीज़ों की, और प्रैक्टिकल भी हम करते जाएँगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं, जब भी हम वेबसाइट डेवलप करते हैं उसमें 3 चीज़ों का इन्वॉल्व लाज़मी होता है। ठीक है? एक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। ठीक है? अब इनकी एब्रिविएशन आपको मिल जाएंगी। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसी तरह जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा, सबसे पहले एज ए बिगिनर आप लोगों को ये समझना होगा कि HTML बेसिकली वेबसाइट में एग्जिस्ट कहाँ करती है। हम यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ syncvortex.com की। तो ये बेसिकली मेरी अपनी एजेंसी की वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कोई भी न्यू बंदा जो एक्सपीरियंस्ड हो गए वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि कहाँ पे इसमें HTML यूज़ हो रही है, कहाँ पे CSS है, क्या है। मैं सबसे पहले आपको HTML फोकस करवाऊंगा इस सेक्शन के ऊपर वेबसाइट पे। अब आप लोग देख रहे हैं इस वेबसाइट में डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। जिस तरह ये टॉप का सेक्शन है जिसका बैकग्राउंड ब्लू है, उसके अंदर हमारे पास ईमेल शो हो रही है। इस तरह यहाँ पे सोशल आइकन्स शो हो रहे हैं फेसबुक एंड लिंक्डइन का। ठीक है, नीचे वाला सेक्शन हमें वाइट शो हो रहा है, वाइट बैकग्राउंड है, उसमें लोगो भी है, सेंटर में ये मेन्यूज़ हैं, ये टैब्स हैं। ठीक है, और राइट साइड पर हमारे पास बटन है। इस तरह नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे एक स्लाइड शो का सेक्शन है, हीरो सेक्शन जिसे बोलते हैं वेब की लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें एक हेडिंग भी है, नीचे इसमें एक टेक्स्ट भी है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, वेबसाइट की हम कह सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रही है जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, एक स्केलेटन यहाँ पे एक बन रहा है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी घर बना रहे होते हैं या कोई भी आपने देखा होगा घर कोई भी बना बना रहा होता है तो पहले वो ईंटें वगैरह ऐड करके एक घर बन जाता है, एक ढांचा सा बन जाता है घर का। ठीक है, उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें बाद की, लेकिन एक उसका छत पड़ जाता है, दीवारें आ जाती हैं, तो वो एक स्केलेटन बन जाता है। वो हम कह सकते हैं कि वो HTML की एग्जांपल है। ठीक है, वेब की ज़बान में जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस तरह का अगर वेब का एक स्केलेटन बन जाता है तो उसे वो बनता है HTML के थ्रू। ठीक है, अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसमें ब्लॉक्स यूज़ हो रहे होते हैं, ईंटें यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो काम क्या चीज़ करते हैं, HTML करता है, और HTML के भी डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम ईंटें भी कह सकते हैं, ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, लेकिन उनको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में अलग से प्रोनाउंस करते हैं, उनको हम इस तरह ब्लॉक्स और ये चीज़ें नहीं बोलते। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे इस सेक्शन में देखें, लेफ्ट तरफ हमारे पास ये सेक्शन है, राइट तरफ हमारे पास ये सेक्शन है। ठीक है, नीचे आते हैं तो नीचे ये एक सेक्शन है। ये सारी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, HTML के थ्रू बनी हुई है। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात आ जाती है CSS की। अब CSS की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, CSS होती है डिज़ाइनिंग के लिए, उसे विजुअल इफ़ेक्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसे कलर्स देने के लिए, उसके अंदर एक विजुअल मॉडर्न इफ़ेक्ट बनाने के लिए, ताकि लोगों लोगों को अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो वो CSS वो काम करती है। ठीक है, आप घर को पेंट करते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो डिज़ाइनिंग की होती है। इसी तरह वेब में हम जो चीज़ डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो CSS होती है, CSS पेंट का काम करती है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे मैंने जो आपको स्टार्ट से समझाया HTML को लेके, वो अब मैं आपको CSS पे लेके जाऊँगा। इसमें आप देखें बैकग्राउंड पे आपको ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू कलर बेसिकली CSS के थ्रू लगा है। ठीक है, हम नीचे आते हैं।
नीचे अब हमने ये मेन्यूज़ यूज़ किए। मेन्यूज़ का जो कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। इनको जब हम होवर करते हैं तो होवर में इनका कलर जो लाइन है, अंडरलाइन आ रही है, वो आ रही है ब्लू, और ग्रेडियंट एक तरह से आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे भी ये हेडिंग का साइज़ अगर हमने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, ये सीएसएस के थ्रू हुआ है, ठीक है। इसका साइज़ हमने स्मॉल किया हुआ है, ये सीएसएस के थ्रू हुआ है। इसको हमने यहाँ से कर्व किया हुआ है, ये सीएसएस के थ्रू हुआ है, ठीक है। अब ये हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर हमने अगर कोई भी एक अलग सा पार्ट जो है उसे हमने अलग कलर दिया है, ये सीएसएस के थ्रू हुआ है। इमेज है, इमेज को साइड से हमने वो किया है, रेडियस दिया है, ठीक है, ताकि एक अट्रैक्टिव नज़र आए हमें। ये सीएसएस के थ्रू हुआ, मतलब ये सारी डिज़ाइनिंग की चीज़ें हमें सीएसएस के थ्रू होती हैं, ठीक हो गया। अब आती है बात जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। मैं स्टार्टिंग आप फ़ोकस जो जिन चीज़ों पे रहूँगा वो एचटीएमएल सीएसएस पे रहूँगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट का मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का इंट्रो, अभी आप एक चीज़ आप देखेंगे कि हम अगर किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हम किसी भी कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी आपको वैसे एक बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ये एक चैट आइकन है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये चैट ओपन हो गई, ठीक है। क्लिक करते ऑन क्लिक पे ये चैट ओपन, मतलब एक एक्शन फ्रंट एंड पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मेन आपके सामने जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है, वो शायद आपको भी पता लगा हो, ये जो बैकग्राउंड पे इमेज चेंज हो रही हैं, ठीक है, स्लाइड शो जो लगा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। जावास्क्रिप्ट की और सारी बहुत सारी भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक स्लाइड होके आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये हमारी एक इंट्रो वीडियो थी जिसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को चीज़ें बेसिक जो है बेसिक्स एचटीएमएल सीएसएस वेब की बेसिक्स बता दूं। तो आज के लिए इतना ही सही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम स्टार्ट लेते हैं, हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कौन सा एडिटर यूज़ करना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा एडिटर क्या होता है, ठीक है। तो हम बहुत ही बेसिक वे में इसे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आगे हमें बहुत मज़ा आएगा इसमें। शुक्रिया।